अपने तो पैसे कमा ही रही हैं, बहुत लोग तो अपने रोजगार में एक दो और महिलाओं को ऐड करके रखे हैं ताकि उनका बिजनेस जो है वो एक्सपेंड हो। तो दोस्तों देख रहे हैं, अपना तो घर चल ही रहा है, दूसरों का भी घर हम चला रहे हैं केवल अपने स्किल पे। पहले के जमाने में हम अपना बजट बनाते थे, हर घर का एक बजट होता था और जितनी जितनी भी जरूरत होती थी घर में, मतलब जितने भी खर्च होते थे उसके अकॉर्डिंग हम बैंक जाके उतने पैसे लेकर आते थे कैश मोड में। ये चीज होता था ना। लेकिन आजकल जो ये ऑनलाइन पेमेंट का जमाना आया है ना, ऐसे हमारी जिंदगी बहुत ईजी हो गई है। हमें किसी भी काम के लिए सोचना नहीं पड़ता है कि बैंक जाना है, एटीएम जाना है, पैसा निकालना है। ये सारे काम जो है ये हमारे बन गए हैं। बट लेकिन एक से एक नुकसान है कि हम बेतहाशा खर्चा कर रहे हैं। ऑनलाइन पेमेंट करने आ गया, हमें जो चाहिए जो नहीं चाहिए या जिसकी जरूरत के बिना भी हमारा काम चल सकता है, हम इजीली उसे परचेज कर लेते हैं। बाद में अफसोस करने से क्या फायदा, अब तो पैसा निकल गया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करेंगे 10 ऐसे तरीके, 10 पैसे बचाने के तरीके जिसकी जानकारी हम लोगों को होनी चाहिए, या हो सकती है कि जिसकी जानकारी आप लोगों को ऑलरेडी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं हम कर रहे हैं मिस्टेक और कहीं ना कहीं हम उसे अप्लाई करने में कर देते हैं देरी, जिससे हमारे पैसे नहीं बचते हैं। तो आज का वीडियो जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज आती है कि लाइफ में हमें हमेशा है ना जो है डिफरेंट डिफरेंट गोल्स तैयार करने चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट गोल्स जो है और उनको पूरा करने के लिए हमें पैसों की भी जरूरत पड़ती है, और इसी के लिए जो हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं और ये जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये दो तरह से हमें कैटेगराइज कर देना चाहिए। दोस्तों ऐसा होता है कि लॉन्ग टर्म जो वाला जो इन्वेस्टमेंट है उसको टच करने की जरूरत नहीं है, और शॉर्ट टर्म जैसे कि मैं अक्सर आप लोगों को बोलती हूँ कि एफडी आरडी या फिर मतलब ऐसा कोई सेविंग अकाउंट में कुछ पैसे, ये सब जो होते हैं ना ये हमारे शॉर्ट टर्म होते हैं। लॉन्ग टर्म में आता है अगर हम एसआईपी, म्यूचुअल फंड या फिर शेयर मार्केट में पैसे लगा रहे हैं तो कहना यहाँ पे ये है कि अगर आपको जब जिसकी जरूरत है, जिस चीज को पूरा करना है आपके गोल को, तो आप लॉन्ग टर्म को टच ना करें, शॉर्ट टर्म जो है उसी के पैसे को निकाल के उस काम को पूरा कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को पॉइंट बता रही हूँ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना कि हम लॉन्ग टर्म वाला जो होता है ना उसको बीच में ही ब्रेक कर देते हैं, जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट होता है, और ब्रेक करके अपना काम कर लेते हैं। इससे ना नुकसान होता है हमारा, और कुछ दिन रह जाते तो हो सकता है हमें अच्छा मुनाफा मिलता। सेकंड पॉइंट ये आता है दोस्तों कि हमेशा हर किसी को कभी ना कभी इमरजेंसी का सामना करना ही पड़ जाता है। अब ये जो इमरजेंसी का सामना होता है ना, ये कभी हेल्थ के रूप में हो जाता है, कोई डिजीज के रूप में हो जाता है, या कभी ऐसे हालात हो जाते हैं कि हमें पैसे की बहुत जरूरत होती है। और इस समय अगर हमने अपना इमरजेंसी फंड नहीं तैयार किया है तो हमारी जितनी भी सेविंग होती है ना वो पैसे खर्च हो जाते होते हैं ना ये चीज। तो इसके लिए ये उपाय करना है कि आपके पास 6 से 12 महीने के खर्चे, कहने का मतलब एक महीना में आपने कितने पैसे खर्च होते हैं आपके घर खर्च, आपका जो भी नीड है उसको फुलफिल करने में, उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 या फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए 12, और इतने पैसे अलग रखिए ताकि जब भी आपको जरूरत हो, किसी भी तरह की इमरजेंसी की जरूरत हो, आप इन्हीं पैसों को टच करें, ना कि अपने सेविंग अकाउंट के। तीसरी चीज आती है कि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल तो हम करते हैं लेकिन थोड़ी समझदारी से करें। कहने का मतलब यह है कि अक्सर जो है ना क्रेडिट कार्ड में जो हमें ऑफर मिलते हैं उस चीज के बहकावे में आके हम अनचाहा, मतलब जिस चीज की हमको जरूरत नहीं है वो सामान भी हम लेकर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उस क्रेडिट कार्ड से वो ऑफर मिल रहा है। लेकिन पता है ये ऑफर के चक्कर में जो हम पड़ते हैं और ऐसे करके जो वो हमें मतलब कि एक तरह से मैं यही कहूंगी कि लालच देते हैं, उस लालच में जब हम फंस जाते हैं ना तो हमारे बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। दोस्तों क्रेडिट कार्ड का आपको इस्तेमाल करना है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि ना कीजिए, लेकिन आपको समझदारी से उन पैसों को खर्च करना है, क्योंकि एक बार अगर हम कर्ज के जाल में फंसे ना तो निकलना बहुत मुश्किल होता है। चौथी चीज आती है कि हम सब बचत करते हैं, कुछ ना कुछ तो सेविंग करते ही है ना, और उस सेविंग किए हुए पैसे को हम घर में रख देते हैं। आपको एक चीज बताऊं मैं, जो घर में हम सेव करके पैसे रखते हैं ना वो पैसे कभी नहीं बढ़ते हैं।
हालांकि आजकल बैंक भी इंटरेस्ट कम दे रहा है, लेकिन कुछ तो पैसे मिलते हैं, कुछ तो पैसे बढ़ते हैं। तो कभी ये चीज को मतलब एनालाइज कीजिएगा कि क्या वाकई घर में रखे हुए पैसे या बैंक में रखे या पोस्ट ऑफिस में रखे हुए पैसे, इन दोनों में समानता होती है या कुछ डिफरेंस भी है। नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि रिटायरमेंट के बारे में सोचें और उसकी प्लानिंग करें। देखिए दोस्तों, बुढ़ापा जो है ना, वो सबका, बुढ़ापे का सामना हर इंसान करता है, चाहे वो मैं हूं या आप हैं। लेकिन ऐसा होता है ना कि हम इस बुढ़ापे के लिए कुछ प्लानिंग कर लें, क्योंकि जो आज हम कर रहे हैं या जो शरीर में आज ताकत है ना, ये हो सकता है कि आने वाले 10 साल में, 15 साल में हमारे अंदर कम हो जाए। तो उसके लिए प्लानिंग भी तो अभी करनी होगी। तो इसके लिए बहुत सारे मतलब गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, जिसमें एनपीएस, जिसमें पीपीएफ और मतलब तरह तरह के जो है, तरह तरह की जो गवर्नमेंट की स्कीम होती है ना, उसका फायदा हम उठा सकते हैं। दोस्तों, रिटायरमेंट की प्लानिंग हमें अभी ही करनी होगी। अभी से अगर हम काम करेंगे तो हो सकता है आने वाले 10 साल में हम कुछ अपना धन अर्जित कर सकते हैं उन स्कीम के अकॉर्डिंग। इसलिए इस चीज का भी फायदा जल्द से जल्द उठाइए। नेक्स्ट, अगर इंश्योरेंस की बात करें ना, तो जैसे कहा जाता है ना कि हमारे परिवार के लिए कवच का काम जो है ना, वो ये इंश्योरेंस ही करता है। कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि बहुत बार ऐसा होता है, वो हेल्थ इंश्योरेंस हो या लाइफ इंश्योरेंस हो, कुछ भी हो, इसमें पैसे हमारे इन्वेस्ट होने ही होने चाहिए। और मैं इसको इन्वेस्ट नहीं कह सकती, मतलब ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस जो है, इसमें तो कई लोग जो होते हैं अपने सारी सेविंग भी खर्च कर देते हैं, और बहुत लोग तो ऐसे होते हैं कि कर्ज से उनके सर पे मतलब कर्ज का भार हो जाता है, क्योंकि उन्होंने अपना हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया। और अक्सर मैं अपने वीडियो में आप लोग कहती हूँ, इसलिए ध्यान देना है कि अगर आपके पास किसी भी तरह का इंश्योरेंस नहीं है तो जल्द से जल्द उस इंश्योरेंस को लेने का जरूर से जरूर सोचें। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि आपको इतना तो जानकारी लेना ही पड़ेगा कि क्या चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है और क्या चीज़ हमारे लिए नहीं ज़रूरी। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि जब हम मार्केट में चले जाते हैं, मॉल में चले जाते हैं, तो अनावश्यक चीज़ें भी हमारे कार्ट में आने लगती है। हम अपनी ट्रॉली में बहुत सारी चीज़ें रख लेते हैं जिसकी हमें नीड नहीं होती है। तो ये पहचानना आपको है और आपको फिजूल खर्ची से बचना है। अब फिजूल खर्ची की मैं जाने आने की बात नहीं कर रही हूँ, ऑनलाइन शॉपिंग जो है ना, ये भी एक तरह का एडिक्शन है। हाँ दोस्तों, इसको भी मैं एडिक्शन ही कहूँगी, क्योंकि जो महिलाएं घर में रहती हैं या जो महिलाएं बाहर भी रहती हैं, कुछ लोगों की आदत होती है ना कि हर मंथ में कम से कम 4 से 5 चीज़ों का ऑर्डर करना है। क्यों? क्योंकि हमें अच्छा लगता है, हम अपने लिए जिएंगे ना। इस चीज़ को भी गौर करना है दोस्तों। आज में एक ही पॉइंट कहना है कि अपने मतलब स्किल जो है ना, वो डेवलप कीजिए। और अक्सर मैंने ये चीज़ भी बोला है कि स्किल डेवलप कीजिए और अपना वैल्यू बढ़ाइए। वैल्यू जितना इंक्रीज करेंगे उतना ही आपके पैसे, कहने का मतलब कि आपकी सैलरी भी अपडेट होती जाएगी। दोस्तों, ऐसा होता है ना कि हम बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं कि हम ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, लेकिन किसी भी एक चीज़ में हमारा दिल नहीं लगता है। डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे होते हैं, लेकिन अब आपको उस डिस्ट्रैक्शन को खत्म करके किसी न किसी स्किल में जो है वो मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आपने एक बार अपना किसी भी चीज़ का अच्छा मतलब कोई भी स्किल अगर अंदर अपने आप डेवलप कर लिए, और वो जो स्किल है वो अगर आपको पैसा कमा के देने लगेगा ना, बहुत खुशी होगी दोस्तों। इसलिए अपना इनकम का एक अलग सोर्स भी जनरेट कीजिए। घर में रहते हैं तो क्या हुआ, तमाम घर में रहने वाली महिलाएं जो है ना, तरह तरह का बिजनेस कर रही है, तरह तरह की चीजें दे रही है, अपने तो पैसे कमा ही रही है। बहुत लोग तो अपने रोजगार में 1-2 और महिलाओं को ऐड करके रखे हैं ताकि उनका बिजनेस जो है वो एक्सपेंड हो। तो दोस्तों देख रहे हैं, अपना तो घर चल ही रहा है, दूसरों का भी घर हम चला रहे हैं केवल अपने स्किल पे। इसलिए इस चीज पे बहुत बहुत गौर करना है, और हमेशा कुछ ना कुछ अपडेशन होना ही चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो में जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और ये जो तमाम मैंने आप लोगों को टिप्स और ट्रिक बताए हैं, इसको लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा जो पॉइंट है वो आपको ज्यादा बेहतर लगा। दोस्तों, फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।